नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है मैं काफी लंबे समय से वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसमें, जो कि मेरा उद्देश्य है कि अभी जो आगामी सीपीसीटी की परीक्षा है या फिर आगे जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, जैसे अभी ग्रेड 4 का एग्जाम है या एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे आपका फिजिकल क्लास में नहीं आ पाते हैं या किसी भी वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑनलाइन मेरी वीडियोस को देख करके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जाना है उसको वो तैयार कर सके। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये एमएस वर्ड के बारे में है। मैं आज के लेक्चर में एमएस वर्ड को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा वीडियो कवर करूंगा, आपका पूरा एमएस वर्ड कवर करूंगा। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं इसमें एक्सेल है, नेटवर्क है, इनके वीडियो भी अपलोड करूंगा। और मेरा जो है यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है अपना नाम वगैरह भेज करके मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें मैं क्या है रेगुलर जो है टेस्ट पेपर भी अपलोड कर रहा हूं, जो कि आपका सीपीसीटी से संबंधित है और अन्य सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आपका कंप्यूटर पूछा जाना है उन सभी से संबंधित है। तो आप इस नंबर पर अपना नाम वगैरह लिख करके भेज दें और किस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ये जानकारी भी आप वहां पर दे दें, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल से या फिर आपका यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर पाऊं। सो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि हमें पूरा वर्ड कवर करना है। तो आप कोशिश करना कि इसमें एंड तक कनेक्ट रहें। ठीक है, सो एमएस वर्ड क्या होता है? सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन बनता है आपका कि एमएस वर्ड क्या है। सो देखो, एमएस वर्ड क्या है आपका? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमएस वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है आपका। सो इट इज अ टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है आपका? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ना। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपको ऑप्शंस में वर्ड प्रोसेसिंग नहीं मिलेगा, केवल एप्लीकेशन मिलेगा। तो आपको एप्लीकेशन लगा देना है, और अगर वर्ड प्रोसेसिंग दिया हुआ है तो फिर वहां पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही लगाना है। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं लगाना है, फिर वहां पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग लगाना है। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं आपके? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग आपका लिखने के काम के लिए किया जाता है, लिखने का आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है, वो सभी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड इज वन ऑफ देम। क्या कोई और भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं आपका। जैसे राइटर है आपका, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, राइटर के अलावा ओपन ऑफिस राइटर बोलते हैं इसको अपन, ओपन ऑफिस राइटर, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका। और एमएस ऑफिस का आपका जो है एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस में कौन सा आता है आपका? एमएस वर्ड आता है आपका। ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपका नोटपैड, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्डपैड, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है। ये सभी के सभी आपके जो है क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने क्या है कि ओपन ऑफिस में राइटर आता है। ओपन ऑफिस में क्या आता है आपका? राइटर। ये अलग अलग तरह के ऑफिस सूट्स होते हैं। जैसे हम लोग जो ऑफिस सूट यूज कर रहे हैं दैट इज एमएस ऑफिस। ठीक है, और एमएस ऑफिस के अंदर क्या आता है आपका? वर्ड आता है, और ओपन ऑफिस के अंदर राइटर आता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और अपने को यहां पर ध्यान में रखनी है कि जो आपका एमएस वर्ड है ये बहुत रिच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर काफी सारे टूल्स मिलते हैं अपने को लिखने से संबंधित काम करने के लिए। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। और इसका एक्सटेंशन वगैरह भी अपने को पूछ लिया जाता है। तो इसका एक्सटेंशन है .docx, ये इसका एक्सटेंशन होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड का। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको।
अभी अपन और आगे देखते हैं इसको। यहां पर अब एमएस वर्ड है क्या, ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसा है आपका, मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपकी। तो देखो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो पूरी एमएस वर्ड की विंडो है ये बेसिकली दो विंडो में डिवाइडेड रहती है। कौन कौन सी है आपकी, एप्लीकेशन विंडो है आपका, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं आपके, और एक आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है। ये दो विंडो में डिवाइड रहता है आपका। अब एप्लीकेशन विंडो क्या है और डॉक्यूमेंट विंडो क्या है, इसको अपन कैसे समझेंगे, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन विंडो जो है आपका, इसमें हमें क्या क्या मिलते हैं काम करने के लिए, कौन कौन से टूल मिलते हैं एप्लीकेशन विंडो में, या एप्लीकेशन विंडो का काम क्या होता है। तो जितने भी कमांड्स वगैरह हैं, जो भी आपकी मेन्यू बार या आपका टाइटल बार वगैरह, ये सब किसमें मिलती है, एप्लीकेशन विंडो में मिलती है। इसके सबसे ऊपर रहता है आपका टाइटल बार, सबसे ऊपर है आपका, और फिर आपका रिबन आता है। इसमें रिबन जो है इसका, रिबन बार, रिबन के अंदर आपके टैब मिलते हैं, टैब्स। अब कितने टैब होते हैं, कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो एमएस वर्ड का ये जो मैं अभी वर्जन बताया हूं, ये 2021 वर्जन है। इसमें होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टैब है 2021 में। 2021 से पहले का जो वर्जन है आपका, उसमें 9 टैब है। ठीक है, उसमें आपका ये ड्रॉ टैब नहीं होता। ये ड्रॉ टैब केवल आपको 2021 में आया है। 2016 के अंदर आपका ड्रॉ टैब नहीं होता, उसमें 9 टैब होते हैं। और इससे पुराने के जो वर्जन है उनमें और कम टैब होते हैं। जैसे अपन एमएस वर्ड 2007 की बात करें तो उसमें आपके केवल 7 टैब ही होते हैं। आपका उसमें लेआउट वगैरह भी नहीं होते, लेआउट नहीं होता, मतलब लेआउट होता है, डिजाइन नहीं होता है, हेल्प नहीं होता है। तो ऐसे उसमें केवल 7 टैब होते हैं। तो ये संख्या भी पूछ ली जाती है, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख देता हूं, जिससे क्या है आपको दिक्कत ना आए। तो वर्ड 2007 में कितने टैब होते हैं आपके, 7 टैब होते हैं। ठीक है, वर्ड 2010 से लेकर के 16 तक, नहीं 2010 से लेकर के 13 तक 8 टैब होते हैं। और वर्ड 2016 में 9 टैब होते हैं। और ये जो अभी हमारा नया चला है आपका वर्ड 2021, इसमें टोटल 10 टैब होते हैं। ये अपने को क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप कमेंट जरूर कर देना, मैं देख लूंगा उसमें, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल 10 टैब इसके अंदर रहते हैं। नाम मैं यहाँ पर टाइप नहीं करा क्योंकि टाइम लगेगा। जैसे होम है, इंसाइट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, ये आपको नाम याद रखने हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा सभी का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। 10 टैब है, 10 टैब में कौन कौन से कमांड्स हैं, क्या है आपका, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं इसको बताता जाता हूं। इसकी एक पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। आपका जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल से नहीं कनेक्टेड है वो इस नंबर पर, जो मैंने अभी नंबर यहाँ पे टाइप किया था, उस नंबर पर आप अपना नाम और किस कोर्स की आप तैयारी करें वो आप डाल देना। तो मैं जो है आपको व्हाट्सएप चैनल में जोड़ दूंगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है और इसमें आप अपना नाम लिख करके और क्या कोर्स आप तैयार कर रहे हैं, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो लिख देना आपका। ठीक है, इसमें सारे में टैब और उनके अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं वो सभी उसके अंदर मौजूद रहेंगे आपका। ठीक है, मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। अभी होम टैब है आपका। तो होम टैब में क्या है कि वो कमांड्स आती हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कमांड्स हैं। हम जिसका ज्यादातर यूज करते हैं वो सब कमांड्स किसके अंदर आती हैं, आपकी होम टैब के अंदर आती हैं। ठीक है, होम टैब में मुख्यतः कौन कौन से आपके कमांड्स आते हैं या आपको कैसे याद करना है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, सीपीसीटी वगैरह में भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं आपके।
तो आपको कमांड्स का नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कमांड एमएस वर्ड की किस टैब में है। तो आपको याद होना चाहिए एक एक कमांड के बारे में कि ये कमांड इस टैब के अंदर है, इस टैब के इस सेक्शन के अंदर है। तो आपको कैसे याद करना है, आपको टैब का नाम और उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन है ये और उनके अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं ये याद करनी है। जैसे अगर मैं होम टैब की बात करूं तो इसमें कितने सेक्शन होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड, आता है आपका क्लिपबोर्ड सेक्शन है। फिर आता है आपका फॉन्ट, फॉन्ट के बाद आता है पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आता है आपका स्टाइल, स्टाइल के बाद आता है एडिटिंग। ठीक है, ये ही आपको जो है इसके अंदर सेक्शंस होते हैं सारे। अभी इनके अंदर आपके कमांड्स आते हैं, है ना। तो मैं एक काम करूंगा, इनके कमांड्स आपको बता देता हूं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड है आपका, क्लिपबोर्ड में कौन कौन से कमांड्स आते हैं आपको ये ध्यान में रखना है। क्लिपबोर्ड में आपको मुख्यतः 5 कमांड आते हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर। ये कमांड, एक फॉर्मेट पेंटर का क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि फॉर्मेट पेंटर कमांड कहां मिलती है, तो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलती है। तो कौन कौन से कमांड है आपके, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और पेस्ट स्पेशल है एंड फॉर्मेट पेंटर, ये है आपका। तो ये 5 कमांड आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मिलते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप या क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर ये 5 कमांड आपको मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे अभी किस किस के क्वेश्चन बनते हैं, देखो कट, कॉपी, पेस्ट के तो आ ही जाते हैं, शॉर्टकट की वगैरह पूछ ली जाती हैं। सबको पता है कट की होती है कंट्रोल एक्स है, कॉपी का कंट्रोल सी है, पेस्ट की कंट्रोल बी है। पेस्ट स्पेशल की अपने को अलग से याद करनी होती है, तो पेस्ट स्पेशल की होती है अल्ट कंट्रोल भी। इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। पेस्ट स्पेशल कमांड क्या होती है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं। पेस्ट स्पेशल कमांड जिसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें आपका कॉपी किए गए टेक्स्ट और ओरिजिनल टेक्स्ट के बीच में लिंक बनानी हो, तो दोनों के बीच में यदि हमें लिंक क्रिएट करनी है तो हम पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, देखो है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। फॉर्मेट पेंटर कमांड क्या होती है, तो देखो फॉर्मेट पेंटर के भी क्वेश्चन बनते हैं आपका, कई बार पूछा गया। एक बार तो ये पूछा गया था कि जो पेंट ब्रश जैसा जो आइकन आता है ये किस कमांड का आइकन है, तो फॉर्मेट पेंटर का है। इसका काम क्या होता है आपका, फॉर्मेट पेंटर कमांड का काम होता है जो है आपका किसी भी टेक्स्ट पर जो हमने फॉर्मेट डाला हुआ है उसी फॉर्मेट को उठा करके आप दूसरे टेक्स्ट पर लेके जाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज करते हैं। यानी कि एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर ये फॉर्मेट डाला हुआ है, लाल कलर किया हुआ है, साइज 22 है, मैं सेम फॉर्मेट इस पर डालना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा और यहां पर ले जाकर के मैं छोड़ दूंगा। तो देखो आपका सेम फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। तो ये कौन सी कमांड है आपकी, फॉर्मेट पेंटर। इसकी शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और वी। देखो मैं टाइप नहीं कर रहा क्योंकि अपने को काफी सारा पढ़ना है और टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, मैं बोलता जा रहा हूं, आप इसको लिखते चले जाना, है ना। अब फॉन्ट की बात करते हैं। फॉन्ट के अंदर आपको बहुत सारे कमांड मिलते हैं। फॉन्ट कमांड, जो फॉन्ट ग्रुप है उसका उपयोग फॉर्मेटिंग से के लिए किया जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉन्ट का उपयोग करते हैं। इसमें आपको फॉन्ट सेट करना आपका, ठीक है। फॉन्ट नेम जिसको हम बोलते हैं, मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं। फॉन्ट नेम कमांड आती है, फॉन्ट साइज आती है आपकी, ठीक है। फिर आपका एक कमांड आती है, इसमें चेंज केस कमांड आती है और इसके बाद में आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, और हाइलाइटर,
एंड आपका टेक्स्ट कलर। इसके अलावा आपका सुपरस्क्रिप्ट, सबसे ज्यादा कमांड इसी में ही आती है। सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये कमांड आपको फॉन्ट के अंदर मिलती है। ये सब कमांड किसके अंदर मिलती है? अपने को फॉन्ट के अंदर। ठीक है, अब इनके शॉर्टकट की भी होते हैं, तो अब मैं शॉर्टकट की वैसे मुंह से बताता जाऊंगा, आपको बोल करके आप लिखते जाना। जैसे फॉन्ट नेम के लिए कुछ नहीं होता, फॉन्ट साइज के लिए जरूर होता है आपका। इसमें कंट्रोल के साथ में कंट्रोल शिफ्ट और आपका ग्रेटर देन फॉन्ट बढ़ाने के लिए और लेस देन फॉन्ट को कम करने के लिए होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है तो याद रखना है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11 होता है। मिनिमम कितना होता है आपका? देखो ये मिनिमम होता है आपका, मिनिमम होता है 8 और डिफॉल्ट होता है आपका, डिफॉल्ट होता है 11। ठीक है, एंड मैक्सिमम होता है आपका कितना? मैक्सिमम होता है 72। ये याद रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिस्ट, ये जो मैंने बताया है आपका, ये लिस्ट के अनुसार है। जो ये लिस्ट है ना आपका, इसके अनुसार है 8 से लेके 72 तक रहता है आपका। और मिनिमम बाय डिफॉल्ट कितना सेट रहता है आपका? 8 सेट रहता है। ठीक है, अपन अगर मैनुअली चेंज करेंगे तो कितना हम अधिकतम फॉन्ट साइज किसी का कर सकते हैं? तो देखो इसमें 16384 होगा आपका। देखो मैं 1 मिनट बताया हूं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5000, देखो ये कितना बताया? 1638, 1638। ये आपका मैक्सिमम है अगर अपन मैनुअली चेंज करते हो। मिनिमम कितना होता है? 1 रहता है। आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम मैनुअली चेंज करेंगे तो 1638 तक बदल सकते हैं, और अगर लिस्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो अधिकतम कितना जा सकता है आपका? 72 जा सकता है। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वो है आपका चेंज केस कमांड। कौन सी कमांड है आपकी? चेंज केस। ये जो चेंज केस कमांड है ये काफी ज्यादा पूछी जाती है आपका। इसमें क्या रहता है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका केस बदलना है। कितने तरह के केस होते हैं? तो 5 प्रकार के केस होते हैं आपके। कौन कौन से 5 प्रकार के केस होते हैं? तो यहां पे देखो लिस्ट आ रही है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाय डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? तो सेंटेंस केस होता है आपका। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। चेंज केस 5 होते हैं, 5 तरह के केस होते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका कौन सी की चलती है? आपकी बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस चलता है। अच्छा, क्या होता है सेंटेंस केस? देखो मैं यहाँ पे लिख करके बताता हूं आपको, तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस केस किसको बोलते हैं। यहाँ पे अपन ने रैंडम टेक्स्ट ऐड कर लिया है। देखो ये जो आपका कंटेंट आया है मेरे पास में, अभी ये कौन सी केस में है? देखो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं और इस पे अपन देखते हैं। ठीक है, इसका कलर अपन बदल देते हैं। यहां पर मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूं, है ना। ये देखो अभी यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा साइज और बढ़ा देता हूं मैं इसका, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर देखो जहां जहां सेंटेंस बतला है वहां पर जो लेटर है वो कैपिटल हुआ है। जैसे वीडियो का V कैपिटल है, फिर सेंटेंस में यहां पे खत्म हुआ, नया सेंटेंस चालू हुआ तो W कैपिटल है, फिर ये सेंटेंस आपका यहां से चलता गया, फिर यहां खत्म हो गया, Y कैपिटल है। तो सेंटेंस केस कौन सा केस होता है? जहां पर आपका सेंटेंस जहां से चालू हो रहा है वो पहला लेटर कैपिटल होगा आपका, मतलब सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। वो सेंटेंस केस होता है, बाय डिफॉल्ट यही रहता है। अब मैं इसको अगर लोअर में कन्वर्ट करूंगा तो सारे टेक्स्ट कैसे हो जाएंगे? लोअर हो जाएंगे आपके। अगर मैं इसको अपर में कन्वर्ट करता हूं तो सारे टेक्स्ट कैसे हो जाएंगे? अपर हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है आपका? इसमें प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है ना। सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला लेटर होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, इसको टाइटल केस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टाइटल केस कहते हैं। एक चीज और अपने को ध्यान में रखनी है कि इसमें जो है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट आपका सेंटेंस केस रहेगा, बट अगर हम कहीं टाइटल वगैरह लिख रहे हैं, कोई हेडिंग वगैरह डालना है तो वहां पे कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज किया जाता है।
टोगल केस आखिरी केस है जिसका काम होता है जो कैपिटल है उसको लोअर कर देना और जो लोअर है उसको कैपिटल कर देना। तो जैसे मैंने इसको टोगल कर दिया, देखो आपका ये टोगल केस हो गया। तो जो छोटा था वो बड़ा हो गया और जो बड़ा था वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ये टोगल केस होता है। इसकी शॉर्टकट की आप याद कर लेना, मैंने इसकी शॉर्टकट की बताई दी थी आपकी, शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि शिफ्ट प्लस F3 की सहायता से कितने केस बदले जा सकते हैं। तो इससे 3 केस बदले जा सकते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड और आपका टोगल केस शिफ्ट प्लस F3 से नहीं बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी तो देखो हाइलाइटर वगैरह ये तो अपन सब जानते ही हैं, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी आप जानते ही हो, इनसे ही देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एमएस वर्ड में जो मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे आपको वो होम और इनसाइट के अंदर से बनेंगे। ठीक है, पैराग्राफ में क्या है आपका, बुलेट्स एंड नंबरिंग है आपका। अलग अलग तरह के बुलेट डालना, ये अलग अलग तरह के बुलेट्स हैं, ये कोई भी बुलेट आप डाल सकते हो। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये बुलेट बन के आ रहा है आपको यहाँ पर। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये बुलेट बन के आ गया है आपका, है ना। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये नन होता है आपका लिस्ट बनाने के लिए। नंबरिंग में आप नंबर डाल सकते हो, बुलेट्स की जगह पर आप नंबर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये नंबरिंग आ गई है आपकी। मल्टी लेवल में क्या रहता है आपका कि जैसे 1.1 के अंदर भी आपको दूसरा डालना है, 1.1 पे 1.2, तो इस तरह का जो है आपका वो मल्टी लेवल लिस्ट कहलाता है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका था कि मैक्सिमम कितनी लेवल बनाई जा सकती है, तो 9 लेवल बनाई जा सकती है आपको। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे अपन आ जाते हैं, ये 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं आपका। कौन कौन से अलाइनमेंट है, कौन कौन से अलाइनमेंट है आपका, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल E, कंट्रोल J, ये आपके चारों की शॉर्टकट की है। ठीक है, आप इनको समझ लेना, इनसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं आपको। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपका कोई भी ऐसा कमांड नहीं है जिससे कभी ना कभी क्वेश्चन ना आया हो। सबसे होम टैब, इंसर्ट टैब वेरी इंपोर्टेंट है आपका, सब में से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो देखो ये बॉर्डर एंड शेडिंग है आपका, ये पैराग्राफ बॉर्डर डालने के लिए आपका बॉर्डर एमएस वर्ड में 2 तरह के होते हैं, एक पैराग्राफ बॉर्डर होता है और एक आपका पेज बॉर्डर होता है। तो ये अब मैंने जैसे पैराग्राफ बॉर्डर डाल दिया, इसके पीछे कलर डालना है, तो देखो मैंने आपका पैराग्राफ के पीछे शेडिंग डाल दी, इसको शेडिंग बोलते हैं। हर पैराग्राफ के पीछे अलग अलग शेडिंग अपन क्या है इसमें डाल सकते हैं। स्टाइल्स क्या होते हैं, हेडिंग वगैरह डिफाइन करने के लिए अपन स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्टाइल की शॉर्टकट की होती है आपकी यहां पर जो है हम अल्ट कंट्रोल 1, ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना, अल्ट कंट्रोल 1, ये स्टाइल 1 के लिए है, स्टाइल 1 के लिए। ऐसे फिर स्टाइल 2 मतलब हेडिंग 1 के लिए, किसके लिए है आपका, हेडिंग स्टाइल 1 के लिए। स्टाइल 2 के लिए अल्ट कंट्रोल 2 हो जाती है, अल्ट कंट्रोल 3 हो जाती है, 3 के लिए इस तरह से अपन हेडिंग वगैरह इसमें डिफाइन कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये लगभग सबको आता ही है आपका। फाइंड का काम होता है सर्च करना, ढूंढना, कंट्रोल प्लस F इसकी शॉर्टकट की होती है। रिप्लेस की कंट्रोल प्लस H होती है, किसी भी शब्द को ढूंढ करके दूसरे शब्द में बदलना। एंड गो टू का काम होता है किसी विशेष पेज पर, लाइन पर, सेक्शन पर, बुकमार्क पर, हेडिंग पर, इन सब पर जंप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो टू का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस G और F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो ये सारा आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये हमारा होम टैब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टैब है आपका इंसर्ट टैब। देखो इंसर्ट टैब में आपका इंसर्ट का मतलब ही होता है अलग अलग तरह की चीजें जोड़ना। आपको अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार की चीजें जोड़नी है, तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। इसमें से किस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम देखें तो इसमें आपका टेबल इंसर्ट करना, टेबल आपका कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पे अलग अलग तरह के टेबल होते हैं आपके। कई बार इसमें क्वेश्चन बन जाता है आपका टेबल एंड ये इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से। ये डायलॉग बॉक्स आप अच्छे से तैयार कर लेना। नंबर ऑफ कॉलम कितने देने हैं, कितने कॉलम, कितनी रो की टेबल बनानी है आपका, ये आपको याद रखना है। इसमें ऑटो फिट बिहेवियर इसके 3 होते हैं। फिक्स्ड कॉलम विथ, ये थोड़ा सा मैं इसका काम समझा देता हूं क्या होता है आपका ऑटो फिट बिहेवियर का। जैसे मान लो मैंने टेबल बनानी है यहां पर, तो मैंने इसको कर दिया डायलॉग बॉक्स के थ्रू बनानी है, तो यहां पर मैंने क्या किया,
5 कॉलम और 7 रो या 10 रो की टेबल बनानी है, हमने ले लिया। ऑटो फिट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जिसमें हर कॉलम का साइज क्या रहता है, फिक्स होता है, जैसे आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। मैंने इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया एंड ओके। तो आप देखो बहुत छोटी टेबल बन के आई है। अब आप इसमें जितना बड़ा कंटेंट लिखते जाओगे कॉलम का साइज उतना ही बड़ा आपका होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ऑटो फिट टू कंटेंट है ये आपका। ऐसे एक होता है आपका ऑटो फिट टू विंडो। मैं इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर सारे तरह के मैंने आपको बता दिए टेबल का। अभी इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करना, फिर आपका शेप वगैरह इंसर्ट करना, ये तो देखो सबको पता ही है कैसे अपन इंसर्ट करते हैं। ये शेप अपन ने बना दिया यहाँ पर, ऐसे अपन शेप बना सकते हैं इंसर्ट के अंदर। और शेप जैसे अपन इंसर्ट करेंगे तो शेप फॉर्मेट आ जाता है। यहां से हम इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने इसको येलो कलर कर दिया है ना। शेप लाइनिंग इसकी मैंने रेड कर दी। ठीक है, और मैं इसको देखो अगर आप डिटेल में सीखना चाहोगे तो मैं एक एमएस वर्ड का पूरा सीरीज बना दूंगा, जिसमें काफी सारे हर टैब को अलग अलग मैं समझाऊंगा। तो वो काफी लंबा आपका करीबन 20 से 25 वीडियोस का आपका पूरा एक एमएस वर्ड का पूरा मैं सीरीज तैयार कर दूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं उसको बना दूंगा आपका हर तरह का। ठीक है, तो ये शेप हमने इंसर्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, इसको रोने नहीं देना है अपने को, खुश हो जा भाई। ठीक है, ये हो गया आपका शेप आ गया। अभी और क्या है आप, अच्छा देखो इसमें ये एमएस वर्ड 2021 है, इसमें नया क्या है। देखो ये सब चीजें तो एमएस वर्ड 2016 के अंदर भी है। यहाँ पे नया क्या है आपका, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नया क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो 3D मॉडल है ये नए आ गए हैं आपके। 3D मॉडल आप नए यूज कर सकते हो। एमएस वर्ड 2021 में ही ये 3D मॉडल आते हैं। ठीक है, तो आप इनको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, जो वर्ड का प्रोजेक्ट है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें एनिमेटेड मॉडल और नॉन एनिमेटेड मॉडल दोनों तरह के मॉडल इसके अंदर आते हैं। विशेष बात यह है कि ये ऑनलाइन चलते हैं, तो आप ध्यान रखना। जैसे मैंने ये इमोजीज ले लिए आपके, ये इमोजीज हैं आपके सारे इमोजी, ये 3D मॉडल में दिए हुए हैं। ये सारे इमोजीज, जैसे मैंने ये वाला इमोजी ले लिया एंड ओके कर दिया, तो देखो ये 3D मॉडल है आपका, अभी आ जाएगा। ये 2021 में ही आया है, 2021 से पहले के वर्जन में ये नहीं है आपका, ये ध्यान में रखना है। देखो आ गया ना, इसको अपन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक ले लिया है एंड एक और मैं जाकर के 3D मॉडल में जाता हूं एंड स्टॉक 3D मॉडल में जाकर के यहां पर, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको एनिमेटेड 3D मॉडल भी दिए जाते हैं मेरे को। जैसे मेरे को ये दिया हुआ है एक डॉग, तो मैंने एनिमेटेड 3D मॉडल ऐड करवा दिया। ये 2021 में ही है आपका। अगर कभी आपसे पूछते हैं कि क्या नया आया है, तो 2021 में 3D मॉडल आए हैं। एक ये कमांड आइकन कमांड भी 2021 में ही नई आई है। अभी ये इंसर्ट हो गया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है आपका, अभी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, अभी आ जाएगा। तब तक अपन और पढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट है आपका, चार्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह, ये सब इंसर्ट करना का काम, मतलब आप अपनी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के अलावा कुछ भी जोड़ना चाहते हो तो वो आप कहां से जोड़ोगे, तो वो आप आपका जो है इंसर्ट टैब के अंदर से जोड़ोगे। तो देखो ये आपका यहां पर ये डॉग आ गया, देखो ठीक है, ये अपन ने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है ना, तो ये इस तरह का ये बन के आ गया है। ठीक है, तो ये 3D मॉडल हो गया आपका। इंसर्ट के अंदर और क्या है आपके, इसमें कमांड, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो पूछे जाएंगे आपका, हाइपर लिंक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइपर लिंक क्या होता है, तो दो अलग अलग प्रकार की आपका कमांड है, दो अलग अलग फाइल हैं, उनके बीच में लिंक तैयार करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हाइपर लिंक का यूज करते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक, दो डिफरेंट फाइल के बीच में लिंक बनाने के लिए Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की होती है, ये याद रखना। इंसर्ट टैब के अंदर मिलती है आपका, बुकमार्क वगैरह भी इसी में दिया गया है। मेन और जो आपको हेडर एंड फुटर से क्वेश्चन आ सकता है आपका, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है आपका, तो ये भी इंसर्ट टैब में पेज के स्टार्टिंग में एंड पेज के एंडिंग में आपको कुछ डालना है। जैसे पेज के स्टार्टिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डालना है और पेज के एंड में आपको ऑथर का नाम और पेज नंबर डालना है, तो आप हेडर और फुटर का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, जो भी जानकारी आप पेज की शुरुआत में और पेज के एंड में डालना चाहते हैं, वो जानकारी आप कहां पे ऐड करते हैं, हेडर एंड फुटर में ऐड
करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने हेडर ले लिया, हेडर के कई प्रीसेट स्टाइल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखो अभी आप हेडर के स्टाइल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। ये प्रीसेट हेडर स्टाइल है, आप कोई भी हेडर स्टाइल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे अपन ये डॉक्यूमेंट टाइटल ले लिया, तो देखो हर पेज के स्टार्टिंग में MS वर्ड मैंने लिख दिया 2021, ठीक है, MS वर्ड 2021 ये मैंने लिख दिया। तो हर पेज के स्टार्टिंग में आपको MS वर्ड 2021 लिखा हुआ आएगा। अच्छा, एंडिंग में मुझे जैसे अपना नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, फुटर में जाऊंगा और यहां पर आप कोई भी जानकारी जैसे पेज नंबर देना है हमें और अपना नाम लिखना है। तो देखो यहां पर हमने ये आ जाएगा, ये वाला ले लेते हैं अपन। तो देखो ये आ गया, ऑथर नेम शेखर कुलश्रेष्ठ एंड पेज नंबर 6 यहाँ पर बन के आया है। आपको जितने भी पेज हैं सब में ये ऑटोमेटिकली आपका देखो दिखाई देगा, सभी में दिखाई दे रहा है आपको। हर पेज पर हेडर और फुटर आएगा। तो हेडर फुटर की विशेषता यह है कि एक बार सेट करो आप उसको कितनी भी पेजेस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी आगे की और भी सेटिंग होती है, और ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, हेडर फुटर के अंदर भी। बट क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको एक बार देख के जाना, पढ़ के जाना, अच्छे से जाना कहाँ मिलता है, इनसाइड टैब के अंदर मिलता है। बाकी आप वर्ड आर्ट वगैरह ऐड करना, क्या होता है वर्ड आर्ट, क्या होता है, आप कोई एनिमेटेड टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हैं, कोई हेडिंग वेडिंग बनाना चाहते हैं, उसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। पर देखो स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट दो चीजें हैं। स्मार्ट आर्ट इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन है आपका। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, हम कोई ग्राफिक्स ले सकते हैं इस तरह का, आपको कोई साइकिल प्रोसेस वगैरह अगर अपने को बनानी है तो हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये एक स्मार्ट आर्ट है आपका, ठीक है। मतलब अगर अपने को ग्राफिकली कुछ दिखाना है, ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अगर अपने को कुछ दिखाना है तो हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। और यदि हमें जो है टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाना है तो वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। इसका ये याद रखना है ना, स्मार्ट आर्ट ग्राफ के चित्र के माध्यम से दिखाना है तो स्मार्ट आर्ट, और टेक्स्ट के माध्यम से बताना है तो आपका वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। ये मैंने स्मार्ट आर्ट बनाया है और इस वर्ड आर्ट और बना के बता देता हूं आपका कैसे बनता है। दोनों ही इनसाइट टैब के अंदर मिलते हैं। इनसाइट में जाओ आप और वर्ड आर्ट दिया हुआ है आपको। जैसे ये हेडिंग वेडिंग डालना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर MS वर्ड 2021, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया MS वर्ड 2021। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने काफी सारी चीजें देखी, हमने पूरा इंसर्ट टैब समझ लिया क्या क्या है। एक कमांड और इंसर्ट टैब में जो पूछी जाती है एग्जाम में, देखो मैं उन कमांड्स को ही कवर कर रहा हूं। देखो MS वर्ड बहुत बड़ा है आपका, करीब 20-25 दिन का, मतलब मैं तो मान के चल रहा हूं अगर अच्छे से पढ़े तो 1 महीने का समय लगता है MS वर्ड में, ठीक है। बट मैं एक वीडियो में इसलिए कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है तो एक रिवीजन की तरह से अपन इसको देखें। डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट में वीडियो डाल, आपका जो है कमेंट डाल देना वीडियो के कमेंट्स में, वहां पर मैं इसकी एक पूरी सीरीज बना दूंगा और उसमें मैं जो है कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, थोड़ा ग्रोथ हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी इसमें कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहां पर इंसर्ट के अंदर आपको एक कमांड थी आपका ड्रॉप कैप कमांड, ये मेरे को बताना था ड्रॉप कैप कमांड क्या होती है। तो देखो ड्रॉप कैप कमांड क्या होती है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले लेता हूं, इसको हटा देते हैं अपन। यहां पर जैसे मैंने रैंडम टेक्स्ट ऐड किया है, ठीक है। अब देखो ड्रॉप कैप कमांड क्या काम करती है, जो पैराग्राफ का पहला लेटर है उसको बड़ा कर देती है आपका, है ना, थोड़ा सा पैराग्राफ को जो फर्स्ट लेटर है उसको बड़ा कर देगी। अपन ने यहाँ पर गए इंसर्ट टैब के अंदर और ड्रॉप कैप पे गए हम, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नन होता है, ये ड्रॉप्ड हो गया। पहला लेटर आप देख रहे होगे ये ड्रॉप्ड है, और एक और ऑप्शन रहता है इसका इन मार्जिन। तो ये जो ड्रॉप्ड टेक्स्ट है वो मार्जिन एरिया में आपका चला जाता है। तो ये अपने को याद रखना है, बाय डिफॉल्ट नन होता है। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। ये इन मार्जिन है और ये आपका क्या है, ड्रॉप्ड है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, इसके और भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि मैक्सिमम कितनी लाइनों को कवर कर सकता है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये 3 लाइनों को कवर कर रहा है। जो ड्रॉप टेक्स्ट है वो कितनी लाइनों को कवर करता है, 3। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम कितनी कर सकता है, 10 लाइनों को कवर कर सकता है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अपन बढ़ा भी सकते हैं उसमें। बाकी तो देखो ऐसा कुछ नहीं आता है इसमें। डेट एंड टाइम है तो डेट एंड टाइम आप जरूर यहां से डाल सकते हो, देखो है ना। जैसे मुझे करंट डेट डालनी है, टाइम डालना है, तो मैं डेट एंड टाइम में जाकर के
और यहां से मैंने ये ले लिया डेट, ठीक है, ये डेट आ गई। अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, अल्ट शिफ्ट डी आती है आपकी, अल्ट शिफ्ट डी डेट के लिए आती है, फिर से बोला अल्ट शिफ्ट डी, और टाइम के लिए होती है आपकी अल्ट शिफ्ट टी, अल्ट शिफ्ट टी फॉर टाइम, अल्ट शिफ्ट डी फॉर डे, ठीक है, ये आप याद रखना। एक्सेल में अलग होती है, वर्ड में अलग होती है, ये भी ध्यान रखना आपका, है ना, एक ही नहीं होती है। चलो, ड्रॉ आपके काम का नहीं है, ड्रॉ टच पैनल वगैरह पे काम करने के लिए होता है। डिजाइन, डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन का क्या यूज होता है, तो देखो डिजाइन कमांड, डिजाइन टैब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क वगैरह डाल सकते हैं। वाटर मार्क क्या होता है, पेज के पीछे एक छुपा हुआ टेक्स्ट आता है, प्रिंट में सब में दिखाई देगा, आपको अपने कंपनी का नाम, अपना लोगो वगैरह लगाना है तो आप अपने यहाँ पर वाटर मार्क में लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपनी इस वाली फाइल में मुझे वाटर मार्क लगाना है, तो मैं डिजाइन में जाऊंगा यहाँ पर और वाटर मार्क पर क्लिक करूंगा और कस्टम वाटर मार्क में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट वाटर मार्क में, जैसे मैंने अपनी संस्थान का नाम संजीवनी मैंने टाइप कर दिया एंड ओके, तो ये क्या है, आपका वाटर मार्क लग गया है। अब मैं इसको चेक करता हूं, इसके देखो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पुराने पेपर में, वाटर मार्क कहां से लगाया जाता है, कहां मिलती है ये कमांड, ये से देखो हर पेज पर पीछे आपका वाटर मार्क बन के ये आता है और ये प्रिंट में भी दिखाई देगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मुझे लगा है समझ में आ गया होगा। अच्छा, वाटर मार्क के अलावा पेज कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पेज के कलर, जैसे मैंने पेज का कलर यहाँ पर ये वाला कर दिया, तो देखो ये पेज के कलर चेंज हो गए, बट ये प्रिंट में नहीं दिखाई देंगे, प्रिंट में व्हाइट ही आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और पेज बॉर्डर भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मैंने बॉक्स में जाकर के पेज बॉर्डर मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर कलर वगैरह हम ब्रेथ है, कलर है, ये सब हम सेट कर सकते हैं, मैंने ये कलर ले लिया एंड ओके, ठीक है। तो पेज बॉर्डर आपका सभी पेजेस पर लग करके आ जाएगा। कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर मैं वापस से व्हाइट ही कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या है, पेज बॉर्डर आपका लग के आ गया। अच्छा, पेज बॉर्डर में कुछ और भी ऑप्शन है आपके, जैसे सभी पेजेस पे चाहिए तो होल डॉक्यूमेंट है, केवल फर्स्ट पेज पे चाहिए तो केवल पहले पेज पे आएगा आपका, देखो सबसे हटे आएगा, केवल किस पे आया है, खाली फर्स्ट पेज पे। और आप ऐसा चाहते हो कि पहले पेज को छोड़ करके बाकी सब पे आए, तो फिर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो पहले पेज को छोड़ करके बाकी की सब पर आएगा, ठीक है। तो ये डिजाइन टैब हो गया, मुझे लगा है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, वाटर मार्क, पेज का, ये इंपोर्टेंट है आपका, इसमें पेज बॉर्डर बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वाटर मार्क से क्वेश्चन आ चुका है आपका। लेआउट टैब देखते हैं, लेआउट टैब में क्या महत्वपूर्ण है आपका, मार्जिन, मार्जिन बहुत इंपोर्टेंट है आपका, पेज का मार्जिन, प्रिंट निकालते समय आपके पेज पर कितना मार्जिन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्जिन होता क्या है आपका, देखो कोई भी पेज है उसमें कितना आपका लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप में कुछ एरिया खाली छूटा हुआ है, इसको मार्जिन बोलते हैं, हिंदी में इसको हाशिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन के कई स्टाइल होते हैं, कई से मतलब 6 स्टाइल होते हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, नॉर्मल में जो मार्जिन का है आपका वो 1-1 इंच का रहता है, चारों तरफ कितना होता है, 1-1 इंच है। नैरो में आपका जो है आधा इंच का होता है, उसी हिसाब से इन 6 स्टाइल में बदल जाता है आपका, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, मैंने जैसे इसको नैरो कर दिया तो थोड़ा सा आपका देखो चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया आपका। अब मार्जिन कैसा हो गया आपका, नैरो मार्जिन हो गया है, ठीक है। तो मार्जिन आपको याद करना है, बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या पूछा जाता है इसमें, मार्जिन के कौन कौन से स्टाइल होते हैं और उनकी स्केलिंग कितनी होती है, स्केलिंग आप याद कर लेना। आप को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है इसकी एक पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें सारी मार्जिन स्टाइल आपको और उनकी पोजीशन वगैरह क्या क्या रहती है, उनकी स्केलिंग क्या होती है, सारी एक टेबल बना करके मैं शेयर कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए ये नंबर है, इस पर अपना नाम लिखकर, अपना कोर्स डिटेल लिख करके आप भेज देना, आपका कौन सी तैयारी का है उसका आपका, ठीक है। मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन है आपका, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, आड़े में और खड़े में आपका। देखो मैं यहाँ पर इसमें बता देता हूं, ये आपका जो है, देखो प्रिंट में देख लेते हैं तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये अभी पोर्ट्रेट है और मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। लैंडस्केप कैसे करेंगे, आपका यहाँ पर पेज सेटअप में जाकर के आप जो है इसको लैंडस्केप कर सकते हो। लेआउट के अंदर पोर्ट्रेट की जगह पे मैंने लैंडस्केप कर दिया। अब आप देखो इसको, तो ये प्रिंट कैसे निकल के आएगा आपका, आड़े में प्रिंट निकल के आएगा। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये 2 तरह के आपके क्या रहते हैं,
ओरिएंटेशन होते हैं, तो मार्जिन एंड ओरिएंटेशन इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। फिर तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, पेपर साइज है, कॉलम है, ये सब, तो फिर आप अगर डिटेल पढ़ोगे तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, मार्जिन में एक और होता है आपका जो छूट गया, 6 तो ये होते हैं नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। एक और होता है आपका जिसको बोलते हैं अपन गटर मार्जिन, ये दिया हुआ है आपका, देखो गटर मार्जिन, मल्टीपल पेज है आपका, मार्जिन दिए हुए हैं, ठीक है, प्रीव्यू दिया हुआ है, नॉर्मल है, नैरो है, ये सब तरह के मार्जिन अपने को दे रखे हैं। एक गटर मार्जिन है आपका, ये दिखाई दे रहा होगा। गटर मार्जिन में क्या होता है, ये आपका जो है स्पायरल करवाने के लिए, अगर आपको होल करवाने, होल के लिए छेद छोड़ने हैं, तो आपका गटर मार्जिन बन के आ गया। देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये गटर मार्जिन है। गटर मार्जिन की 2 पोजीशन होती हैं, या तो टॉप होता है या लेफ्ट होता है। तो देखो अभी ये गटर मार्जिन है और इसका जो कैसी पोजीशन रखनी है अपने को, पोजीशन अपने को ध्यान में रखनी है इसकी, या तो टॉप होती है या लेफ्ट होती है। जैसे लेफ्ट है और ये अपन ने क्या कर दिया, टॉप कर दिया, तो टॉप मार्जिन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है गटर मार्जिन भी समझ में आ गया होगा, बाकी तो ठीक है सारी। रेफरेंस में क्या है आपका, रेफरेंस से ज्यादा क्वेश्चन देखो बने नहीं है, एक ही क्वेश्चन, 1-2 बार ही क्वेश्चन आया था। टेबल ऑफ कंटेंट का आया था। टेबल ऑफ कंटेंट क्या आता है आपका, कि आपको अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स बनाई है, उन सबकी आपको एक लिस्ट देनी है स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट में, जिसको अपन नॉर्मली सारे किताब वगैरह में रहती है, जो हेडिंग है या चैप्टर है वो किस पेज नंबर पे है, तो वो अपनी एक लिस्ट होती है, वो अपन यहां से बना सकते हैं, ठीक है। इसको इंडेक्स टेबल बोलते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से ये आपका आता है रेफरेंस के अंदर। इसी का क्वेश्चन आया था। फुटर आपका हेडर फुटर मैंने बताया था, यहाँ पे फुटनोट एंड नोट भी है आपका। अल्ट कंट्रोल एफ फुटनोट और अल्ट कंट्रोल डी ये आपका एंड नोट की शॉर्टकट की है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है फुटनोट और एंड नोट आपका, तो देखो फुटनोट क्या होता है आपका, किसी भी पेज पर मौजूद किसी शब्द को डिस्क्राइब करना है तो फुटनोट का यूज करते हैं, ये पेज के अंत में आता है। एंड नोट आपका सेम काम करता है, बट आता कहां पे, डॉक्यूमेंट के अंत में आता है, तो ये एंड नोट होता है आपका। मेल मर्ज जरूर तैयार कर लेना, मेल मर्ज बहुत इंपोर्टेंट होता है। किसी भी लेटर को, एप्लीकेशन को एक से ज्यादा लोगों को शेयर करने के लिए, एक साथ मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का यूज करते हैं। इसमें काफी सारे ऑप्शंस आते हैं आपके। मेल मर्ज का विजार्ड होता है जिसमें 6 स्टेप होते हैं, इनके नाम और इनके अंदर आने वाली कमांड्स आपको याद करनी है, ठीक है। मेल मर्ज की 101% क्वेश्चन इसमें से बनता है आपका। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर से आपका क्या काम करता है, तो ये आपको याद करना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर क्या काम करता है, कोई भी गलत स्पेलिंग लिखी हुई है उसको ढूंढ करके उसको करेक्ट करने का काम करता है। F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या आती है, देखो जैसे ये बता दिया, ये गलत थी और ये इसका सही ऑप्शंस बताया है यहाँ पे आपका। F7 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो ये मेल मर्ज है। रीड अलाउट ये एक नई कमांड जुड़ी है 2021 के अंदर, MS वर्ड 2021 में। इसका काम क्या है आपका, ये पूरे MS वर्ड में जो कंटेंट आपने लिखा हुआ उसको पढ़ के सुनाती है। जैसे मैं यहाँ पे रीड अलाउड कर दूंगा तो आप देखना ये Document coordinated. When you click design and choose a new theme, the pictures, charts, and smart art graphics change to match. ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। रीड अलाउड क्या काम करता है, पढ़ के सुनाने का काम करता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की F7 है, याद कर लेना। और थीसिस कमांड, किसी के भी सिनोनिम्स देखना है तो आप Shift+ F7 है, ये भी बहुत पूछा जाता है, थीसिस एंड स्मार्ट आर्ट आपका, ठीक है। बाकी तो देखो ट्रैक चेंज का क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ट्रैक चेंज क्या काम करता है, Ctrl+Shift+E। तो जो भी आप चेंजेस करते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखने के लिए अपन ट्रैक चेंज का यूज करते हैं। ट्रांसलेट क्या काम करता है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप या पैराग्राफ है उसको आप किसी अन्य भाषा में बदलना चाहते हैं। जैसे मेरे ये किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे जो इसे हिंदी में बदलना है तो ट्रांसलेट में मैं जाऊंगा और इसको ट्रांसलेट सिलेक्शन में जाकर के और मैं क्या करूंगा यहाँ पर, बट इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके कंप्यूटर से, तभी ये कमांड्स काम करेंगी। 2021 में ये सब कमांड्स मिलती हैं आपको। देखो ये सारा आ गया है आपका, पूरा का पूरा टेक्स्ट इंग्लिश से किस में बदल गया, हिंदी में। मैं इसको इंसर्ट करवा देता हूं। अभी आप देखो ये सारा का सारा टेक्स्ट किस में बदल गया है आपका, इंग्लिश में बदल गया है। आप सॉरी, इंग्लिश का टेक्स्ट हिंदी में बदल गया है। ऑनलाइन काम करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिव्यू हो गया। व्यू
आपके 5 तरह के व्यू याद करने हैं आपको, रीड मोड व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। डिफॉल्ट व्यू कौन सा चलता है एमएस वर्ड के अंदर, तो प्रिंट लेआउट व्यू चलता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तो बाकी आपका इसमें इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पर रूलर्स वगैरह, आपको ये रूलर्स होते हैं आपके 2 तरह के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं। अगर आपको नहीं दिखाने हैं तो यहाँ से हटा दो, तो ये हटे आएंगे। ग्रेड लाइंस दिखानी है, पेज के पीछे ग्रेड लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। नेविगेशन पेन दिखाना है, ये नेविगेशन पेन आ जाता है। आप कौन से पेज नंबर पे जाना चाहते हो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो नेविगेशन पेन मैं इसमें ओपन करके बताता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं जूम कमांड बता दूं, ये व्यू के अंदर जूम है। डिफॉल्ट जूम कितना रहता है, 100 रहता है ये आपका। मिनिमम कितना होता है, 10 होता है। मैक्सिमम कितना होता है, एमएस वर्ड के अंदर 500% होता है। मैक्सिमम जूम कितना होता है आपका, 500%। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एमएस वर्ड में। बाकी एक्सेल में और पावर पॉइंट में 400 होता है, वर्ड में 500 होता है, ठीक है। तो यहां पर डिफॉल्ट 100 रहता है। मैं नेविगेशन पेन बताया था, नेविगेशन पेन में आपका देखो ये इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो। हेडिंग्स पे जाना है, पेज नंबर पे जाना है, कोई भी पेज पर आप यहाँ पे सारे पेजेस आपको शॉर्ट में दिए आएंगे, आप किसी भी पेज पर यहाँ से जंप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेविगेशन पेन है, ये आपको नहीं दिखाना है तो आप हटा भी सकते हैं। जूम हो गया, नेविगेशन विंडो वगैरह, एक से ज्यादा विंडो पे काम करना है तो विंडो का यूज करेंगे। मैक्रो क्या काम होता है, वेरी इंपोर्टेंट। मैक्रो का काम क्या होता है, किसी भी चल रही प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे हमें जब उसकी दोबारा जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें, हम किसका उपयोग करते हैं, मैक्रो का यूज करते हैं। तो मैक्रो कमांड आपका उपयोग में आती है। अल्ट प्लस F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इसको 1 मिनट लाइव कर देता हूं, ठीक है। अल्ट प्लस F8 ये काय की शॉर्टकट की है, आपकी मैक्रो की शॉर्टकट की है। और ये जो मैक्रो की शॉर्टकट की है बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होता है, तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होता है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होता है, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एडिटर, ठीक है, विजुअल बेसिक एडिटर, ये विजुअल आ जाने क्या हो गया, विजुअल बेसिक एडिटर जो रहता है आपका, उसकी शॉर्टकट की क्या रहती है, तो विजुअल बेसिक एडिटर की शॉर्टकट की रहती है अल्ट प्लस F11। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और विजुअल बेसिक की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो .vv होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सारी मैंने कमांड्स आपको एमएस वर्ड की बताई हैं। और थोड़ी सी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। कोई पीडीएफ वगैरह कुछ भी जानकारी चाहिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट वगैरह और आपके पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूं, तो आप मेरे नंबर पर, मैंने नंबर पहले ही शेयर कर दिया था, उस नंबर पर आप अपना नाम और आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स का नाम लिख करके आप मेरे को भेज देना, तो मैं चैनल से ऐड कर दूंगा आपको, जिसमें सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको बांटें, लाइक करें। थैंक यू भाई।